फैमिली के साथ इन्होंने इकट्ठा अप्लाई किया था, फैमिली का सबका रिफ्यूज़ हो गया है, एक वीज़ा वो और आ जाएगा, तो उसकी प्रोफाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनकी इसीलिए भाई देखो कि फाइलें आपस में मर्ज होती हैं, दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपस में मर्ज होते हैं, कवर लेटर मर्ज होता है। ये जब कपल की फाइल लॉगिन होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जो मोस्ट बैलेंस है या फिर 3+ है, तो अच्छे चांसेस आपके वीज़ा आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, स्टैम्प और साइन नहीं मांगते, ठीक है। आप सैलरी का जॉइनिंग लेटर डाल रहे हो, रिफ्यूजल केसेस पे वीज़ा आ रहे हैं, और जिनको मतलब अभी अप्लाई किया है रिफ्यूज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो ये आज भी अगर मैं तो फ्रेंड्स, ये जो अंकल आंटी का वीज़ा आया ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से डिस्कस करने लायक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। 60+ एज है भाई, तो क्या ही प्रोफाइल होगी इनकी। 60+ एज है, जॉर्जिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो ये वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ, प्रोफाइल इनकी क्या थी, और वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब इनका आ सकता है भाई, तो आप लोगों को क्यों नहीं आ सकता। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी, और लोग पूछ रहे हैं भाई कि कैसे इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्यूज़ल आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। और ये भी जो वीज़ा अप्रूव हुए हैं दोनों, ये भी 2 रिफ्यूज़ल के बाद हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो खुद ही, या फिर आपको इन फ्यूचर ट्रैवल करना है जॉर्जिया में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रिफ्यूज़ल केस, 2 बार रिफ्यूज़ल केस भाई, हमने एक बार एक ऐसा केस भी आया था हमारे पास कि 4 बार रिफ्यूज़ल कहीं और किसी कंपनी से कराया था, 4 रिफ्यूज़ल हो चुके थे, 5वीं बार हमारे पास आया, हमने उनको वीज़ा दिलाया। तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जैसे अभी अंकल आंटी है, इनको तो ट्रैवल ही करने जाना है, कोई ऐसा इंटेंशन तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने इधर उधर से ट्राई किया, रिफ्यूज़ल हो गया, देन अगेन इनका अप्रूवल आ गया है। तो देखो भाई, फाइलिंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, कैसे अपनी प्रोफाइल को लोगों तक या एम्बेसी तक बता रहे हो, उनको कैसे अपनी प्रोफाइल को आप डिस्क्राइब करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्लस आपकी फाइल, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपस में मर्ज हैं कि नहीं है, जो आपकी फाइलिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो रखी है कि नहीं हो रखी, बहुत सारी चीज़ इसमें मैटर करती है। तो वो सारी चीज़ें भाई हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अप्रूवल केसेस, ये देखो, ये अंकल आंटी का जो वीज़ा अप्रूव हुआ है, ये भाई इम्पोर्टेंट था काफ़ी, फिर भी इनका निकल गया है, और अगर इनका मिल सकता है भाई, तो आपको भी मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में, जो कि 2 रिफ्यूज़ल के बाद हुए हैं। 2 वीज़ा अप्रूव हुए हैं 2 रिफ्यूज़ल के बाद। कपल था, 60+ एज थी, डॉक्यूमेंट्स इनके क्या थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो भाई देखो, इनका इंटेंशन जो है टूरिज्म का ही था, कोई और पर्पज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी एज हो गई तो घूमने के लिए ही जाना था। एक्चुअल में इनका प्लान क्या था मैं आपको बताता हूँ। इनका पूरी फैमिली का प्लान था, ठीक है। पूरी फैमिली ने एक साथ वीज़ा डाल दिया। देखो, प्रोफाइल सबकी अलग अलग होती है, सबका बैंक स्टेटमेंट अलग होती है, सबका क्राइटेरिया अलग होता है। तो इन्होंने एक साथ अपने वीज़े डाल दिए थे पूरी फैमिली के अंदर, पूरी फैमिली ने। लेकिन उसमें क्या हो कि सबके ही वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। देन एक बार और इन्होंने ट्राई करा, तो वो भी रिफ्यूज़ हो गया। दे कॉन्टेक्टेड मी। अब जब मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ, तो मोस्टली लोग, अभी एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूं क्योंकि फिर माइंड से स्किप हो जाती है, क्या करते हैं कि भाई हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप ये अटैच कर दो, एंड उसके हिसाब से फिर हम वीज़ा को प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो भाई उस केस में क्या हुआ, ये वीज़ा जो इनका था रिफ्यूज़ हो गया था। ये हमारे थ्रू रिफ्यूज़ हुआ था सेकेंड टाइम में। अब ये रिफ्यूज़ होने का रीज़न क्या है कि उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन। देखो भाई, हम अपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं एम्बेसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लस आपकी फ़ाइल को कैसे डिस्क्राइब किया जाना चाहिए उस हिसाब से, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। हमारा वो नहीं कि आपको वीज़ा दिलाना है। अगर हम इसमें ये करते हैं कि भाई आपके वीज़ा ले लेते हैं और उसमें रिफ्यूज़ल आता है, तो भाई उसमें चांसेस कम रहते हैं वीज़ा अप्रूवल के। बट अगर हम प्रॉपर फाइलिंग खुद ही कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स खुद के लगा रहे हैं, उसमें आपके 99% चांसेस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। वैसे रिफ्यूज़ल बहुत आ रहे हैं भाई, लेकिन हमारा जो रिफ्यूज़ल जो सक्सेस रेशो है दैट इज़ 99%, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो। तो एक फैमिली के साथ इन्होंने इकट्ठा अप्लाई किया था, फैमिली का सबका रिफ्यूज़ हो गया, और धीरे धीरे सबके वीज़ा आ रहे हैं। बैक टू द ट्रैक नाउ, इनका भी आ गया है।
एक वीज़ा वो और आ जाएगा, तो उसकी प्रोफाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनके इसीलिए भाई देखो, इनके देखो अगर आप जॉर्जिया वीज़ा अप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख दोनों के अकाउंट में ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास हो गया था। और दोनों की फाइलें आपस में मर्ज होती हैं, दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपस में मर्ज होते हैं, कवर लेटर मर्ज होता है, आइटनरी मर्ज होती है, होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मर्ज होता है भाई आपस में। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब कपल की फाइल लॉगिन होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जो मोस्टली लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो डिटेल में ये है कि भाई मोटा मोटा अगर आप ये मान के चलो कि आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए बैलेंस है या फिर 3+ है, तो अच्छे चांसेस आपके वीज़ा आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि भाई आपसे कोई बिजनेस प्रूफ नहीं मांगते, ठीक है, कोई प्रॉपर मतलब मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, स्टैम्प और साइन नहीं मांगते, ठीक है। आप सैलरी का जॉइनिंग लेटर डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो कोई मैटर नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है तो भी मैटर नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट उस पर भी वीज़ा आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल केसेस पे भी वीज़ा आ रहे हैं। और जिन्होंने मतलब अभी अप्लाई किया है, रिफ्यूज़ हो गया, तो बैक टू मतलब सेम डे भी आप अप्लाई कर सकते हो, रीअप्लाई, और सेम डे उसके बाद भी आप वो ले सकते हो। बट प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखो ये आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज भी वीज़ा आया है, और ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट डेली आ रहे हैं। तो ये मैंने स्टोरी भी डाली थी, आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये वीज़ा आए ऑलमोस्ट डेली आते हैं, लेकिन सबकी प्रोफाइल अलग है भाई। और देखो अगर 100 में से या 50 में से 1-2 रिफ्यूज़ भी हो गया तो दोबारा उसको हम करते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं और दोबारा उसका करवा देते हैं अप्लाई, एंड उसका वीज़ा भी आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिजनेस कोई मैटर नहीं करता, आपका सैलरी मैटर नहीं करती, ठीक है। मैटर करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ITR। आप फ्रेश डाल दो, नहीं डाल रखी तो फ्रेश डाल दो, कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है भाई, उसमें भी वीज़ा आ रहे हैं, ठीक है। ITR हो गई आपकी, आधार कार्ड सबके पास होता है भाई, कॉमन सा डॉक्यूमेंट है, सबके पास होता है, वो वेरीफाई होता है। पैन कार्ड आपका ITR के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, आपकी ITR भी वेरीफाई हो जाएगी। लेटेस्ट डाल दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं है। तीसरी चीज़, आप अगर इसको डाल रहे हो देन आपको अपना जो है, अगर बिजनेस प्रूफ कुछ नहीं भी है तो एक आप छोटा सा MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो आप बड़ी इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आप दिखा सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट वाले ये कर सकते हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अपन को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, और वो दिखानी भी पड़ती है उनको। तो इस तरीके से भाई आप स्टेप बाय स्टेप चल के थोड़ा सा, जैसे इन अंकल और आंटी का वीज़ा आया ना, तो आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन भाई बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जब इसमें आते हैं ना, तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि जब इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है ना, तो भाई वो आपके समझ में नहीं आएगी यार, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी क्रिटिकल है इसको अप्लाई करना, और इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। पेमेंट में कई बार इशू हो जाता है, ईमेल में प्रॉब्लम होती है, कई बार पेमेंट करते हो तो ईमेल नहीं आता है, पेमेंट भी कट जाती है, तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, रिफ्यूज़ल आ गया, बड़ा परेशान। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें हैं। ये भाई इजी वीज़ा है किन के लिए, एक्सपर्ट के लिए। फ्रेश बंदा अप्लाई करेगा उसके लिए इजी वीज़ा ये नहीं है। और मोस्टली लोग अभी यही गलती कर रहे हैं कि जिनको वीज़ा चाहिए वो थोड़ा यूट्यूब पे जाते हैं, देखते हैं, प्रॉपर फाइलिंग नहीं कर पाते, एंड देन दे गॉट द रिफ्यूज़ल। तो इस केस में ये हो रहा है। तो मोस्टली भाई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, ट्रस्ट किया है, एंड दे लाइक द सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है भाई, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। आपको ये सर्विस लेनी है, वीज़ा चाहिए, आपका रिफ्यूज़ल हो चुका है, नो प्रॉब्लम। कपल जा रहे हो, एज ए फैमिली जा रहे हो, सिंगल जा रहे हो, सोलो जा रहे हो, कुछ किसी को भी चाहिए वीज़ा, तो भाई आप ये वीडियो सबसे पहले तो उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड जैसे अंकल आंटी का इनका वीज़ा आया तो आप लोगों का भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप कैसे कॉन्टैक्ट करना है भाई, आपको सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, देन विल रिप्लाई यू बैक, ठीक है। प्रोसेस सिंपल सा है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो, कोई वीज़ा है तो पुराना वो, कोई स्टिकर वीज़ा है तो वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। बिजनेस प्रूफ में आप दिखा सकते हो कुछ भी, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी प्रूफ में आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो 3 महीने की, नहीं है तो वो भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर ये सारी चीज़ें कोई दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है इसका, एंड 2 सिंपल स्टेप्स में ये हो जाता है। अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो भाई आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। कोई इतना लफड़े वाली बात नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते किसी से भाई बात करने का। तो सिंपली यू कैन कॉन्टैक्ट अस।
विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई जैसे ये वीज़ाएँ हैं, होपफुली आप लोगों का भी जल्दी वीज़ा आ जाएगा, तो आप यू कैन ट्राई द सर्विसेज एंड यू कैन सी द रिजल्ट बाय योर साइड। तो भाई जिन भी भाइयों को सर्विस चाहिए वो कांटेक्ट करो, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। जो कोई कन्फ्यूज़न है मेरे हिसाब से, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वीडियो में, होपफुली वो आप लोगों के काम आएगी एंड यू कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई